दोस्तों आज हम ट्राइडेंट लिमिटेड और एचएफसीएल को साथ में डिस्कस करने वाले। ट्राइडेंट लिमिटेड से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। ट्राइडेंट लिमिटेड के प्रमोटर राजेंद्र गुप्ता से ये संबंधित अपडेट है जो एक काफ़ी अच्छी अपडेट है, लेकिन साथ में एक टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर बहुत ही बड़ी बैड न्यूज निकल के आ रही है। क्या है वो बैड न्यूज और उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है ट्राइडेंट पे, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या इस समय हमें ट्राइडेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? ये अपने ऊपर की प्राइस से आधी कीमत में मिल रहा है, तो क्या इस गिरावट का हमें फायदा उठाना चाहिए? लेकिन अगर हम रिजल्ट की बात करें, इस बार प्रॉफिट में बहुत बड़ी गिरावट हुई है और उसके बाद में यहाँ पे माहौल थोड़ा सा निगेटिव बन गया है। तो क्या आने वाले समय में गिरावट और होने वाली है या फिर वापस पॉजिटिव माहौल बनेगा, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ एचएफसीएल लिमिटेड से एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। एचएफसीएल लिमिटेड को एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला है। क्या है ये न्यूज, इसको अच्छे से अपडेट करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। साथ में यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि एचएफसीएल लिमिटेड जो लगातार अपने बिजनेस में तेजी से आगे बढ़ रही है, 5G के लिए बहुत सारी कंपनी इक्विपमेंट बना रही है, बहुत सारे बिजनेस टाइप कर चुकी है। तो क्या ऐसे में एचएफसीएल लिमिटेड क्या फिर से अपनी पुरानी हाई के आसपास जा सकता है, जो इसने 2000 की हाई बनाई थी ईयर 2000 में? तो क्या वैसी संभावना फिर बनेगी? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो अभी लगभग 12-1 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 61,465 के स्तर पर, जहाँ पे 285 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.46%, लगभग आधा परसेंट हमारा बीएसई सेंसेक्स गिरा है और दबाव बना हुआ आज। ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत तो 35 पर हुई, यानी जो कल की क्लोजिंग थी वहीं पर शुरुआत हुई, लेकिन 34.55 का लो भी बना और 35.25 का हाई भी बना, यानी इंट्राडे में हमने कुछ पॉजिटिव माहौल देखा, लेकिन उसके बाद में दबाव देखने को मिला और इसकी जो क्लोजिंग है वो आप देख सकते हो 34.75 के आसपास, यानी अभी बाजार शुरू है, ट्रेडिंग हो रही है, 0.71% की गिरावट अभी बनी हुई है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि राजेंद्र गुप्ता की तरफ से एक बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है, यानी पद्मश्री राजेंद्र गुप्ता को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से उनको सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनेंशियल 2023 से 23 के लिए जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनको जो सम्मानित किया, इसके पीछे वजह यह है कि पद्मश्री राजेंद्र गुप्ता ने जो इनकम टैक्स पे किया है वो काफ़ी अच्छा है। यानी एक तरह से देखें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि नेशन बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा योगदान है राजेंद्र गुप्ता का, और जिस तरह से ईमानदारी से राजेंद्र गुप्ता अपना इनकम टैक्स पे कर रहे हैं उस हिसाब से उनको ये सम्मान पत्र दिया गया है। तो ये बात तो आप समझ सकते हो कि बहुत ही ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्ति है राजेंद्र गुप्ता, और जिस तरह से उनके ऊपर एलिगेशन लगे थे कि वो कंपनी में बहुत सारे पैसे ले रहे, कंपनी में घोटाले कर रहे, वो बात यहाँ पे गलत साबित होती है कि जब वो गवर्नमेंट के पैसे समय पर पूरे चुका रहे हैं, टैक्स में कहीं चोरी नहीं कर रहे, तो वो कंपनी में घोटाले कैसे करेंगे। यानी एक बात तो समझ में आ रही है कि राजेंद्र गुप्ता काफ़ी ईमानदार आदमी है और उनकी मेहनत के दम पे ये कंपनी भी आगे जरूर बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने लगातार बहुत सारे लोगों के भले के लिए भी काम किए और पंजाब में उनका काफ़ी ज़्यादा योगदान है और इसी वजह से वो काफ़ी संस्थाओं में उनकी भागीदारी। अगर आप देखें तो पूरे टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर बहुत बड़ी बैड न्यूज निकल के आ रही है। अक्टूबर की जो सेल्स के आंकड़े निकल कर आए एक्सपोर्ट के, वो बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक है। यहाँ पे देख सकते हो टेक्सटाइल सेक्टर का जो एक्सपोर्ट का जो कारोबार है उसमें 41% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और उसके पीछे वजह है ग्लोबल स्लो डाउन। और ये आप देख सकते हो कि जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है उसमें 7.68% की गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप देखें टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में 41.53% की बड़ी गिरावट है और अपैरल एक्सपोर्ट में करीब 21.16% की गिरावट देखने को मिल रही है। कुल मिला के आप देख सकते हो कि इस बार काफ़ी खराब रहा है प्रदर्शन एक्सपोर्ट का। सबसे बड़ी वजह है कि इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम की वजह से जो परचेजिंग पावर है लोगों की वो खत्म हो रही है, लगातार इस वजह से खरीदारी कम हो रही है और एक्सपोर्ट का जो कारोबार है लगातार ठप हो रहा है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की बात करें तो ये इस बार करीब $1,298.34 का जो है टोटल एक्सपोर्ट ड्रॉप रहा है और पिछली बार अगर देखें तो ये $2,220.39 मिलियन के आसपास रहा था। तो इस हिसाब से देखें तो काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। कॉटन यान के एक्सपोर्ट की बात करें तो इस बार $719.03 मिलियन के आसपास रहा है, जबकि पिछले बार ये $1,335.97 मिलियन के आसपास था। तो वहाँ पे देख सकते हो हैंडलूम प्रोडक्ट में भी बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इस बार अपैरल देखें तो उसका कारोबार भी 21.16% की गिरावट दिखा रहा है, जो इस बार $988.72 मिलियन के आसपास का कारोबार है, जबकि पिछली बार ये $1,254.13 मिलियन के आसपास था। तो आप देख सकते हो कि टेक्सटाइल के जितने भी सेक्टर है, जितने डिवीजन है, सब जगह पे बहुत ही भयंकर गिरावट हुई है। और इस हिसाब से अगर देखें तो
आने वाला जो Q3 है वो भी हमें खराब रहने की संभावना दिखाई दे रही है ट्राइडेंट के लिए। और एक तरह से देखें तो आने वाले समय में हो सकता है कि ट्राइडेंट में और भी गिरावट देखने को मिले। जिस हिसाब से ये आंकड़े निकल कर आ रहे वो बहुत ज़्यादा चिंताजनक है, क्योंकि ट्राइडेंट का आप बिजनेस देखें तो 50% उनका एक्सपोर्ट के ऊपर निर्भर है, और ऐसे में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए ये बहुत ही बुरी खबर है। उनके आंकड़े जो है बहुत ज़्यादा निराशाजनक है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि पिछले 2 क्वार्टर से लगातार गिरावट हो रही है। यहाँ पे साफ देख सकते हैं आप सितंबर 2021 में जहाँ पे इनका रेवेन्यू 1692 रुपीज़ के आसपास था, जो दिसंबर 2021 में बढ़ के 1980 करोड़ रुपीज़ के आसपास पहुंचा। लेकिन उसके बाद में जो गिरावट शुरू हुई तो आप देख सकते हो मार्च क्वार्टर में ये 1870 करोड़ रुपीज़ के आसपास रह गया, जो जून क्वार्टर में गिर के 1680 करोड़ रुपीज़ के आसपास आ गया, और सितंबर क्वार्टर में ये 1438 करोड़ रुपीज़ के आसपास गया। तो देख सकते हैं कि पिछले 3 क्वार्टर से लगातार रेवेन्यू गिर रहा है, और वैसा ही प्रॉफिट में हो रहा है। प्रॉफिट देख सकते हो सितंबर 2021 में जहाँ पे 235 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, जो दिसंबर में गिर के 211 करोड़ रुपीज़ के आसपास आ गया, और मार्च क्वार्टर में ये 181 करोड़ रुपीज़ के आसपास आ गया, और जून क्वार्टर में 129 करोड़ रुपीज़ के आसपास, और सितंबर में 37.39 करोड़ रुपीज़ के आसपास। तो लगातार देख सकते हो कि प्रॉफिट गिर रहा है। लेकिन अगर हम 2018 से कंपेयर करें तो 2022 सबसे शानदार है ट्राइडेंट के लिए, क्योंकि 2018 में जहाँ पे इनका टोटल नेट प्रॉफिट अगर 265 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, जो 2022 में बढ़ के 833 करोड़ रुपीज़ के आसपास पहुंच गया था। तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन किया 2022 में। लेकिन उसके बाद में हम देख रहे हैं पिछले 3 क्वार्टर से रिजल्ट है जो बहुत ही ख़राब हो रहा है, और इस हिसाब से देखें तो ट्राइडेंट में आने वाले समय थोड़ी सी और गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन जितना भी डिप में मिले स्टॉक खरीदना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे बहुत अच्छी तेजी बन सकती है। एक बार हम इसके पिवोट लेवल को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट और होती है तो देख सकते हो 35.52 का पहला सपोर्ट है जो ऑलरेडी टूटा हुआ है। सेकंड सपोर्ट अब 33.78 का है, यहाँ पे भी स्टॉक नहीं रुका तो फिर 31.92 तक जा सकता है, यानी 32 के आसपास जाने की संभावना है। लेकिन फिर से अगर पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हुआ तो 39.12 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करके स्टॉक 40.98 तक जा सकता है, और वहाँ तक पहुँचेगा फिर 42.72 तक भी जा सकता है। तो जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा स्टॉक बिल्कुल दौड़ेगा, क्योंकि ये कंपनी सिर्फ टेक्सटाइल का कारोबार नहीं करती है बल्कि केमिकल डिवीजन भी और पेपर डिवीजन भी है, और आने वाले समय कंपनी केमिकल डिवीजन में और बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। और ऐसे में आप देखें सबका कारोबार अलग अलग कर दिया गया, सब एमडी अलग हो गए, तो ऐसे में आने में अभी बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है। लेकिन फिर भी जो रिपोर्ट निकल के आ रही है इशारा करिएगा कि इसमें और थोड़ी गिरावट हो ही सकती है। चलते हैं एचएफसीएल की तरफ, तो 78.95 पर स्टॉक है, जहाँ पे 0.88% की आज गिरावट है। और आप देख सकते हो पिछले 6 महीने में स्टॉक ने 17% का शानदार रिटर्न दिया है। सिर्फ 1 मंथ की बात करें तो 5% की लगभग तेजी देखने को मिली है। अब यहाँ पे एचएफसीएल लिमिटेड को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, और ये एक्सपोर्ट का ऑर्डर है, करीब 86.23 करोड़ रुपीज़ का एक्सपोर्ट का ऑर्डर है, जो इनको ऑप्टिकल फाइबर केबल एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ऑर्डर है इसको फरवरी 2023 तक पूरा करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेलीकॉम सेक्टर में कंपनी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, ऑप्टिकल फाइबर में कंपनी का कामकाज अच्छा है, और इसके अलावा स्मॉल सेल मॉड्यूल बना रही है, क्योंकि इन्होंने कॉलकॉम टेक्नोलॉजी के साथ में जो बिजनेस टाइप किया इसके माध्यम से कारोबार इनका तेज़ी से बढ़ रहा है। तो जिस तरह से लगातार इनको ऑर्डर मिल रहे हैं, वाकई में एचएफसीएल एक कमाल का स्टॉक है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, ये आने वाले इसमें आपको मालामाल कर देगा। अगर हम इनके रेवेन्यू को देखें तो पिछले 5 साल में काफ़ी अच्छा बढ़ा है। 2018 में जहाँ पे इनका 3227 के बीच के आसपास जो रेवेन्यू था वो 2022 में बढ़ के 4727 के बीच के आसपास पहुँच गया है। इसके अलावा अगर इनके प्रॉफिट को देखें तो 2018 में जहाँ पे 170 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट था वो 2022 में बढ़ के 325 करोड़ के आसपास पहुँच गया, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इसके अलावा एफआई की होल्डिंग लगभग दुगुना हुई है। सितंबर 2021 में जहाँ पे 3.96% के आसपास थी, वो सितंबर 2022 में 6.72% की हो गई है। और इसके अलावा देखें तो डीआई की होल्डिंग लगातार बढ़ रही है। सितंबर 2021 में जहाँ पे 0.63% की होल्डिंग थी, वो सितंबर 2022 में बढ़ के 2.5% हो गई है। तो ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश जरूर कर लेना चाहिए। यह स्टॉक आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।